नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर रोमन लैंग्वेज। रोमन लैंग्वेज में हमने कल हिंदी अल्फाबेट के कंसोनेंट और वोवल्स को इंग्लिश के किन लेटर्स में लिखेंगे वो हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जो इंग्लिश के नाम है वो बनाए जाते हैं, हाउ टू राइट नेम्स। कोई भी नाम हमें अंग्रेजी में बनाना हो, कोई वर्ड बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टार डालकर कॉपी में हम लिखेंगे नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। बच्चों आपको पता होगा जब भी हम अपना नाम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे मेरा नाम है नीता तो मैं उसका पहला लेटर क्या है एन, तो उसको कैसे लिखूंगी कैपिटल। तो नाम का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। मेरा सरनेम है गौतम तो मैं क्या करूंगी, मेरे नाम के गौतम में जो जी है उसको भी क्या लिखूंगी कैपिटल लिखूंगी। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले रूल नंबर वन कह रहा है कि हर कंसोनेंट के बाद कोई ना कोई मात्रा अवश्य आती है। पहले हम यही रुकेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको अल्फाबेट लिखना सिखाया था तो मैंने बताया था क के नीचे हलंत है, तो ये जो क है वो आधा है, बिना स्वर का है, तो इसको हमने के लिखा था। लेकिन अगर हम इसको क्या लिखेंगे क, तो ये कैसा हो गया मात्रा वाला। तो मात्रा के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमने कल सीखे थे स्वर, तो स्वर में हमने सीखा था किसी भी स्वर में अ की मात्रा होगी तो अ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे ए, तो के ए मिलके क्या बन गया क। आ की मात्रा के लिए भी ए यूज होगा और अ की मात्रा के लिए भी ए यूज होगा। तो हमारा जो नियम है वो क्या कह रहा है कि हर कंसोनेंट के बाद कोई ना कोई मात्रा अवश्य आती है, किंतु इंग्लिश में लिखते समय, लेकिन जब इंग्लिश में हम लिखेंगे नाम को तो किसी भी नाम के अंत में अ की मात्रा होने पर भी, अंत में वाक्य के अंत में अ की मात्रा होने पर भी ए नहीं लिखा जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे नाम है सुरेश, ठीक है, तो स में उ की मात्रा है सु, र में ए की मात्रा रे, श में भी अ की मात्रा है, लेकिन अंत में अ की मात्रा होते हुए भी अंत के लेटर के बाद ए नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, जैसे सु है तो स के लिए तो एस, उसमें उ की मात्रा लगी यू, फिर र के लिए आर, ए की मात्रा लगी ई, और श के लिए क्या लिख दिए एस एच। हम इसके बाद क्या नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। अगर हम इसमें ए लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे सुरेशा, इसलिए यहाँ पर हमें क्या नहीं लगाना है, ए नहीं लगाना है। आगे होगी बात समझ में। इस नियम के अनुसार किसी भी शब्द के अंत में अ की मात्रा हो तो इंग्लिश में लिखते समय ए का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अगला शब्द है माधव, माधव, तो मा एम ए, ध के लिए डी एच, लेकिन उसमें भी मात्रा है अ की, तो डी एच के बाद भी ए लगाएंगे, लेकिन वी के बाद ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ए लगाएंगे तो माधवा पढ़ेंगे। तो माधव के लिए क्या होगा एम ए डी एच ए वी। ऐसे ही है रैदास, रैदास में भी आर, आई की मात्रा के लिए ए आई, और दा डी ए, और स के लिए एस, क्योंकि ए लगाते क्या पढ़ेंगे उसको रैदासा, इसलिए ए नहीं लगाना है। दूसरा नंबर का जो रूल है वो कह रहा है इंग्लिश में लिखते समय 90% नामों में डबल ई के स्थान पर आई एवं डबल ऊ के स्थान पर यू से ही काम चल जाता है। बच्चों हमने कल पढ़ा था वोवल्स के अंदर कि बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई यूज करें और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ यूज करें, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं नियम कि अगर आप कोई नाम लिखते हैं तो आप बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई की जगह आई भी लगा सकते हैं और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ की जगह यू भी लगा सकते हैं। उदाहरण से समझेंगे हम, जैसे नाम है सीता, तो आपने देखा होगा बच्चों कि सीता की स्पेलिंग में हम क्या लगाते हैं एस आई पी ए,
लगा तो हम ये भी सकते हैं, SEETA लगा सकते हैं। नाम लिखना है हमें अपना, हम कैसे भी लिखें, लेकिन अगर हमने SITA भी लगाया तो वो गलत नहीं होता, और सब लोग इसी प्रकार से अपने नाम को लिखना पसंद करते हैं। इसी प्रकार जैसे कबीर, तो KAB, अब ब में बड़ी की मात्रा है, लेकिन फिर भी हम क्या लिख सकते हैं, बी के बाद आई लगा सकते हैं, डबल ई लगाने की जरूरत नहीं है। और र के लिए आर, इसके बाद ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही नियम आ गया पिछला जो हमने पढ़ा था कि र अंतिम वर्ण में अ की मात्रा होते हुए भी इंग्लिश में लिखते समय उसके बाद ए नहीं लगाना है। ऐसे अगला शब्द आता है जटायु, तो जटायु के लिए हमने लिखा JA, TA, और यू, तो वाई के बाद वैसे तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगता है, लेकिन हम यहाँ पर यू लिखेंगे तब भी हमारा शब्द गलत नहीं होगा, और इसी प्रकार से लोग अपने नाम को लिखना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा नाम है नीता, ठीक है, मैं चाहूं तो अपने नाम को NITA भी लिख सकती हूँ, लेकिन ये मेरा नाम है तो मैं अपने नाम को क्या लिखती हूँ, NEETA, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। ओके, नेक्स्ट रूल है, नाम लिखते समय अर्धवर्ण, अर्ध मतलब आधा, आधा वर्ण आ जाता है तो उसके पश्चात कोई भी मात्रा नहीं लिखी जाती है, मतलब उसमें स्वर नहीं लगाया जाता है। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे रुद्र और देव। तो सबसे पहले रू, तो रू के लिए क्या लिखेंगे, RU, फिर द्र में क्या आया, आधा क्या आया, D, रुद्र, र पूरा आएगा तो R और A, क्या देखा आपने, रुद्र, यहाँ द आधा है और र पूरा है, इसलिए RUD, D के बाद कोई मात्रा नहीं लगेगी, फिर RA, यहाँ पर क्या था, अंत में अ की मात्रा थी लेकिन फिर भी ए लगाया। ये हम आगे नियम पढ़ेंगे कि अंतिम वर्ण से पहला वर्ण आधा हो तो अंत में अ की मात्रा होते हुए भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें ए लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ लगाया रुद्र। और DEV, देव, रुद्रदेव को हम नेक्स्ट रूल में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं पुष्कर, पुष्कर में क्या लिखेंगे, PUSH। अब यहाँ पर श आधा है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें कोई स्वर नहीं लगेगा। उसके बाद कर, कर को लिखेंगे KAR। अब यहाँ पर ये र के बाद ए नहीं आया क्योंकि र के बाद जो क था वो पूरा था, वो आधा नहीं था, इसलिए र के बाद ए नहीं लगेगा, बन गया ये पुष्कर। ऐसे ये कुंभ, KU, अब म आधा है तो म के लिए लिखा M, इसमें कोई स्वर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए कोई स्वर के लिए कोई वोवल नहीं लगेगा। फिर है भ, BH, लेकिन ये जो भ है वो इस शब्द का अंतिम वर्ण है और इस अंतिम वर्ण से पहले जो म आ गया वो कैसा आ गया, आधा आ गया। तो मैंने यही बताया कि अंतिम वर्ण से पहले अगर आधा वर्ण आ जाए तो क्या होगा, अंतिम वर्ण के बाद अंतिम वर्ण में अ की मात्रा होते हुए भी उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। तो ये बन गया कुंभ। ये हमने आज 2 रूल पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 या 3 रूल और पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। थैंक यू।